आधी रात का टाइम होता है। रणवीर अपने काम पर से घर वापस जा रहा होता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है, इस वजह से चारों तरफ अंधेरा होता है। उसके रास्ते में एक उसे कब्रिस्तान भी पड़ता है। कब्रिस्तान से गुजरते टाइम वो देखता है कि एक नरभक्षी लाश को खा रहा होता है। उसे लाश को खाते हुए देखते हुए रणवीर को उल्टी हो जाती है। रणवीर जैसे ही उल्टी करता है वो नरभक्षी उसे देख लेता है और रणवीर ये देखकर डर जाता है। वो जल्दी जल्दी भागता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता है। भागते भागते उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। उसे बहुत ही भारी वजन महसूस हो रहा होता है, फिर भी वो थकावट की वजह से भागते जाता है। कुछ ही दूर पे उसका घर होता है। वो सोचता है कि जल्दी जल्दी भागकर अपने घर पहुंच जाऊं। वो काफ़ी थक चुका होता है पर उसका घर नज़दीक आ चुका होता है। वो जल्दी से जाके अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और वो बोलती है, आ गया बेटा, पर तू अपनी मनमानी ही करता है। तुझे कितनी बार बोला है कि रात में, इतनी अंधेरे रात में मत आया कर, नकारात्मक चीज़ें होती है रात में, पर तू तो मेरी सुनता ही नहीं है। और फिर रणवीर घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर जाकर वो सोने के लिए चला जाता है क्योंकि वो रास्ते में आज काफ़ी थक चुका होता है और जो उसने आज रास्ते में देखा है वही सोचने लगता है। सोचते सोचते उसे रात में नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे होते हैं और वो देखता है कि वही कब्रिस्तान वाला जीव उसके गले पे अपने हाथ को दबा रहा है। उसका गला बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। वो छटपटाते हुए परेशान होते हुए उठ जाता है और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा होता है। फिर वो चैन की सांस लेता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है। फिर से वो लेट जाता है और सोने की कोशिश करता रहता है, पर पूरी रात वो इधर से उधर ही होता रहता है, पर उसे नींद नहीं आती। जब भी हल्की सी नींद आती तो उसका सांस फूलने लगता और डरने लगता है। सुबह होते ही उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा, तुम रात में स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? तभी वो बोलता है कि स्टोर रूम में तो मैं नहीं था, मैं तो अपने रूम में था और पूरी रात सोने की कोशिश कर रहा था। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि स्टोर रूम में क्या हुआ था। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चलने वाला था। कुछ दिन बीतने बाद अब रणबीर को काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगती है। वो रात में सोने की कोशिश करता पर उसे नींद नहीं आती। जब भी उसके घर में उसकी माँ नाश्ता या खाना लगाती तो उसके आने से पहले ही कोई उसे ख़त्म कर चुका होता। अच्छी नींद तो उसे कभी होती ही नहीं, आती ही नहीं। और फिर वो अजीब अजीब सी हरकतें करता। उसकी माँ को उस पर शक होने लगा। वो समझ गई थी कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो रहा है। कभी कभी तो रणवीर के अंदर से कोई और ही आवाज़ निकल रही होती है। वो काफ़ी डरावनी आवाज़ में बोलता। अब उसके बाल भी झड़ने शुरू हो चुके होते हैं। वो एकदम बूढ़े जैसे दिखने लगता है। उसकी नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, उसे ना के बराबर दिखने लगता है। उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। रणवीर अब एक बहुत ही कमज़ोर आदमी और एकदम बूढ़ा जैसा दिखने लगता है। उसके दांत भी झड़ चुके होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि 5-6 दिनों में एक नौजवान लड़का बूढ़ा कैसे हो सकता है। उसकी माँ को बहुत ही घबराहट होने लगती है और वो समझ जाती है कि ये दवा से ठीक नहीं होने वाला है और वो एक बाबा को बुलाने के लिए चली जाती है। वो बाबा उसके घर आ जाते हैं। उनका नाम कौटिल्य होता है। वो बाबा घर आते ही नकारात्मक शक्तियों को पहचान जाते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे बेटे के साथ नकारात्मक शक्तियाँ हैं। मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा उसी कब्रिस्तान के बीच में और तुम्हें अपने बेटे को भेजना पड़ेगा वहाँ पर। याद रहे, वो यज्ञ करते टाइम कोई और तीसरा आदमी उसे ना देख पाए। अगर कोई तीसरा आदमी उस यज्ञ को देख लेता है तो तुम्हारे बेटे को और उस तीसरे आदमी को बचाना नामुमकिन है और इस यज्ञ के अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। बाबा उस रणवीर की माँ को समझा देते हैं और यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन बाबा यज्ञ करने के लिए रणवीर को अपने साथ कब्रिस्तान लेकर जाते हैं और वहाँ रणवीर को अपने पास बैठाकर यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। रात के 2:30 बज चुके होते हैं और यज्ञ का आधी तक सफल हो चुका होता है। रणवीर के अंदर से वो आत्मा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है।
कभी जानवर की तरह आवाज़ निकाल रही होती है और बाबा यज्ञ करते जाते हैं। वो आत्मा परेशान करते रहती है। रणवीर चीखता चिल्लाता रहता है। तभी रात के टाइम एक दूध वाला वहाँ से गुजरने लगता है और वो दूध वाला उस चीख को सुनकर उस चीख की तरफ जाता है और वो दूध वाला उसे देख लेता है और दूध वाले को भी वो रणवीर देख लेता है। उसके अंदर का नरभक्षी उस दूध वाले को देख लेता है और रणवीर के अंदर से एक काला धुआं सा निकलता है और उस दूध वाले की तरफ भागने लगता है। वो दूध वाला ये देखकर भागने लगता है पर वो नरभक्षी उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार कर खाने लगता है। उस दूध वाले को मारने के बाद वो नरभक्षी रणवीर के पास आता है और रणवीर को भी मार कर खाने लगता है। उसे मारकर खाते हुए बाबा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में जानवर से भी बेकार की तरह खा रहा होता है। बाबा देखकर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब इसे काबू में करना मुश्किल है और बाबा वहाँ से भाग जाते हैं। अगला एपिसोड ज़रूर देखें।